आज का ये प्रोग्राम जो है वो बड़ा अहम होने लगा है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो बहुत सारी मुख्तलिफ कैब सर्विसेज चला रहे हैं। कोई टैक्सी चला रहा है, कोई मोटर बाइक चला रहा है, और सारा दिन जो होता है वो बाइक के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, रिक्शे के ऊपर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाते हैं, सवारियां लेकर जाते हैं, और उसके जरिए से वो अपनी आमदनी जो है वो कमा रहे हैं। ये प्रोग्राम इसलिए अहम होने लगा है उनके लिए कि मैं उनको आज बताने लगा हूं एक और मुतबादिल जरिया आमदनी का, जिससे उनको ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई, और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी प्रोग्राम कारोबार सबके लिए, आपके पसंदीदा चैनल बिजनेस इनसाइट्स। अच्छा जी, चलते हैं हम आज के प्रोग्राम की तरफ बगैर वक्त जाया किए कि वो कौन से काम हैं जो कैब ड्राइवर्स हैं, जो मोटरसाइकिल ड्राइवर्स हैं, या जो रिक्शा चला रहे हैं, वो इख्तियार कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या बैकग्राउंड हुई जिसकी वजह से जो है मैं आपके साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूं। बहुत अरसे से मैं देख रहा था कि जितने हमारे ऐसे ड्राइवर्स जो मुख्तलिफ जो मोबाइल कैब सर्विसेज हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटरसाइकिल वाला वो इस्तेमाल कर रहा है, उसको रोजाना की जो आमदनी हो रही है खर्चा निकाल के वो तकरीबन तकरीबन सारा दिन बेचारा सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, 6-7 बजे तक मोटरसाइकिल चलाता है, और उसके बाद आखिर में उसको तकरीबन 1,000 रुपया बचता है। अगर हम ये देखें कि उसके अंदर उस 1,000 के हवाले से भी उसका खाना पीना भी शामिल है, फिर मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल भी शामिल है, तो उसको एट द एंड ऑफ द डे जाके 800 रुपए, 500 से लेके 800 के दरमियान जो होते हैं वो उसको बचत आ रही होती है एक दिन की। जबकि वो सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक जो है वो, या 6-7 बजे तक जो है वो कैब चला रहा, मोटरसाइकिल कैब जो है वो चला रहा होता है। इसी तरह वो लोग जो गाड़ी चला रहे होते हैं, टैक्सी चला रहे होते हैं, वो भी सुबह 8 बजे से लेके अगर शाम को 6-7 बजे तक गाड़ी चलाते हैं, तो उनको भी आखिर में जो है वो तकरीबन 3,000 रुपए के करीब बचता है, जिसके अंदर से अगर हम उनके वो टाइम वो निकाल दें, इंजन ऑयल, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें निकाल दें, तो ज्यादा से ज्यादा भी उनको कोई 2,000 रुपए की एक दिन की बचत आ रही होती है। यही कुछ हाल जो है वो रिक्शे वालों के साथ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो क्या मुतबादिल काम है जो ये लोग कर सकते हैं और जिसके अंदर इनको अपने वक्त की ज्यादा कीमत मिल सकेगी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो आप मोटर बाइक चला रहे होते हैं, या गाड़ी चला रहे होते हैं, या रिक्शा चला रहे होते हैं, ये आपकी अपनी होती है या उन एंड्रॉयड ऐप की होती है? बिल्कुल, इसका जवाब यही आएगा कि वो तो आपकी अपनी सवारी है, आपकी चीज है। मोटरसाइकिल आपकी अपनी मोटरसाइकिल है, गाड़ी आपकी अपनी है, रिक्शा आपका अपना है। तो एंड्रॉयड ऐप के जरिए से आप क्या कर रहे होते हैं, और इतनी रिस्ट्रिक्शन, यानी कि एक तरह से वो बेचारे कैद हुए होते हैं उस ऐप के हाथ, कि जी इतनी देर में पहुंचना है सवारी को पिक करने के लिए, फिर उसके अंदर जो है सवारी जो है वो उसको छोड़ना है, उसकी जो है वो मुख्तलिफ बातें भी सुननी है, और उसके बाद जो है उसको छोड़ के उनको कमाई कितनी हो रही है? कमाई कुछ भी नहीं हो रही है। अगर आप देखें 800, और गाड़ी के केस में 2,000 रुपए तक की कमाई उनको हो रही है, और सारा दिन इस गर्मी के अंदर मोटर बाइक चलाना या गाड़ी चलाना जितना मुश्किल काम है, ये तो उन्हीं लोगों को पता है। अब वो मुतबादिल काम क्या कर सकते हैं? वो मुतबादिल काम जो कर सकते हैं वो कोई बिजनेस कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या हो गया, ये अगर बिजनेस कैसे कर सकते हैं? वो तो बेचारे जो है उनके पास ऐसा कोई जरिया ही नहीं है कि जिसके जरिए से वो कोई बिजनेस कर सके, उतनी आमदनी नहीं है, उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो कोई बिजनेस कर सके। देखिए, आपके पास दो इंतहाई कीमती चीजें क्या हैं, तीन इंतहाई कीमती चीजें क्या हैं? सबसे कीमती चीज है आपके पास आपका वक्त। ये वो वक्त है जो कि आप इन मोबाइल ऐप्स को दे रहे होते हैं, यानी कि जो आपके जिनके जरिए से आप ये कैब सर्विसेज चला रहे हैं, और इस वक्त के अंदर वो आपके स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको सवारी का बताकर वो जो है वो आपसे आपके अपना हिस्सा ले रहे होते हैं। एक चीज। दूसरी चीज जो आप दे रहे होते हैं, आप अपनी सवारी दे रहे होते हैं, आप अपनी गाड़ी दे रहे होते हैं, उसकी वियर एंड टीयर आपकी जिम्मेदारी है, आपकी उनको मोटरसाइकिल दे रहे होते हैं, रिक्शा दे रहे होते हैं, ये सारी बाकी जिम्मेदारियां आपकी जिम्मेदारियां हैं। और तीसरी चीज जो आप वक्त, आप अपनी गाड़ी, और फिर उसके बाद आप अपनी मेहनत, ये तीन चीजें जो हैं ये आप इन सारी सर्विसेज को दे रहे होते हैं। अब आपके लिए मुतबादिल काम क्या हैं? देखें, पहली बात यहां पे, बहुत बड़े बड़े कामों का मत सोचें कि मैं कोई बहुत बड़ा काम करूं। देखिए, दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट है
इस वक्त वो छोटे कामों में है, बड़े कामों में नहीं है। मिसाल के तौर पर अब छोटे कामों में किस तरह, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। किसी भी स्टोर में चले जाइए, यूनिलीवर उसकी सबसे ज्यादा बड़ी प्रोडक्ट क्या है, आपको क्या नजर आता है? बड़ी कॉमन प्रोडक्ट्स देता है, साबुन, टूथपेस्ट, जो आम आदमी की जरूरतें हैं वो दे रहा है। उनको पता है कि ये आम आदमी की जरूरत है, सबसे ज्यादा बिकेगी, और इसी के अंदर उनका प्रॉफिट है। इसी तरह आप अगर बहुत बड़े बड़े मेगा मॉल्स में चले जाते हैं, तो मेगा मॉल्स में भी आपको नजर आएगा कि उनके सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के ऊपर तो रश बहुत कम होता है, लेकिन उनके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रश बहुत ज्यादा होता है। सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के ऊपर वो लग्जरी प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, कॉस्मेटिक्स बेच रहे होते हैं, खिलौने बेच रहे होते हैं, वो ऐसी चीजें बेच रहे होते हैं जो शायद हर बंदे की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वो बड़ी कॉमन चीजें बेच रहे होते हैं, जैसे आटा, घी, चीनी, सब्जी, गोश्त। ये तमाम चीजें ग्राउंड फ्लोर पर, सबसे ज्यादा रश उनको वहां ग्राउंड फ्लोर पर ही मिलता है। और हम ये सोचते हैं कि हमें कोई बड़ी चीज, कोई बड़ा कारोबार करें तो वो हमारे लिए मुनाफे बख्श होगा, और हम छोटे कारोबार की तरफ नहीं जाते हैं। अब वो कौन कौन से छोटे कारोबार हैं जो आप कर सकते हैं? देखें, इसके अंदर एक काम आप जो कर सकते हैं, आपके पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, रिक्शा है। आप अगर आपके घर में किसी को बिरयानी बनाना आती है, हलीम बनाना आती है, कोई एक चीज वो अच्छी बना सकते हैं, बिरयानी हो गई, हलीम हो गई, ऐसी कोई चीज जो अच्छी बना सकते हैं, निहारी हो गई, तो आप क्या करें कि आप 20 लंच बॉक्स अगर आप बनवाते हैं बिरयानी के, 20 लंच बॉक्स, एक लंच बॉक्स जो कि तकरीबन 250 ग्राम का होता है, उसका जो आपको कॉस्ट आएगी वो तकरीबन 150 रुपए, 160 रुपए के करीब उसकी कॉस्ट आएगी, और आप वो बेच रहे होंगे 250 रुपए का। एक आपको 250 ग्राम की बिरयानी का लंच बॉक्स आप तकरीबन 250 रुपए का आप बेच रहे हो। आप इसके अंदर अगर थोड़ी सी चावल की मुकदार ज्यादा कर लें तो वजन इसका ज्यादा हो जाएगा, आपकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छा बिकेगी। अब अगर आप सिर्फ ये 20 लंच बॉक्स तैयार कर लें, मैं खास तौर पे गाड़ी वालों को भी और मोटरसाइकिल वालों को, रिक्शे वालों के साथ, आप देखें, आपके पास रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, आपने क्या करना है, गाड़ी में वो 20 लंच बॉक्स एक दिन तजर्बा करके देखिए, आप अच्छी बिरयानी तैयार कराइए, और उसके बाद आप किसी जो सोसाइटी है उसमें चले जाएं, वहां पे प्रॉपर्टी डीलर्स के दफ्तर हैं, आप उधर चले जाएं, आप उनको जाके एक डब्बा आपने एक्स्ट्रा रखना है, जिसके जरिए से आप उसको टेस्ट कराएंगे, और आप उनको बताएंगे कि आपका ये कारोबार है, आप उनकी ये बिरयानी टेस्ट करें। और बहुत से केसेस के अंदर होता है कि वो लोग, कोई प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, ब्यूटी सैलून्स हैं, और बहुत सारे इदारे हैं, स्कूल्स हैं, वो आपसे वो लंच बॉक्स जो है वो 250 रुपए का खरीद रहे होंगे, क्योंकि उनको उनके डोर स्टेप के ऊपर आप चीज लाके दे रहे हैं। तकरीबन तकरीबन आपको 100 रुपए की बचत आएगी एक लंच बॉक्स के ऊपर। अगर आपने 20 लंच बॉक्स बेच दिए एक दिन के अंदर, तो तकरीबन आप 2000 रुपए कमा रहे होंगे एक दिन के अंदर। जो है इस वक्त एक मोटरसाइकिल वाला जो मैंने आपको बताया कि 800 रुपए कमाता है, सारा दिन उबर चलाता है, और ये जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ हम सुबह 11 बजे से लेके दोपहर को 3 बजे तक का ये काम है, जिसके अंदर आपके ये 20 लंच बॉक्सेस जो हैं वो सेल हो जाएंगे। जो लोग कैब्स चला रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, वो 20 से ज्यादा लंच बॉक्स जो है वो रख सकते हैं, वो तकरीबन 50 लंच बॉक्स अपने पास रख सकते हैं, और वो भी तकरीबन जो अर्न कर रहे होंगे वो एक दिन में इस काम से 4 से 5 हजार रुपया अर्न कर रहे होंगे। इसी तरह रिक्शे वाले भी जो हैं वो 40 से 50 लंच बॉक्स जो हैं वो अपने रिक्शे में रख सकते हैं, और वो ये चीजें जो है, अपनी ये जो फूड प्रोडक्ट है, ये बेच सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा काम है जो फूड से रिलेटेड है। आप होम किचन अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करें, सिर्फ और सिर्फ आपको एक दफा हिम्मत करनी है। पहली दफा आपका वो जो 20 लंच बॉक्स बनाने हैं आपने, उसके अंदर आपके तकरीबन 3000 या 3500 रुपए खर्च होंगे। एक दफा ये करके देखिए, आप देखेंगे कि आपको जो आप टैक्सी सर्विस चला रहे हैं इससे ज्यादा मुनाफा आ रहा होगा। इसके अलावा दूसरा काम जो आप कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं स्टेशनरी सप्लाईज का। जो स्टेशनरी सप्लाईज हैं वो आप देखें तो हर दफ्तर को इस वक्त ये कोई ऐसी लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है, पेन, पेंसिल, इंक,
کاغذ، یہ چیزیں ہر دفتر کو چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک بہت اچھا مارجن ایگزسٹ کرتا ہے۔ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو آپ کو اسٹیشنری کی بات کر لیں یا ہم ہوم کچن بزنس کی بات کر لیں، تقریباً 40%، 40% آپ کو مارجن مل رہا ہوتا ہے اگر آپ یہ پروڈکٹس خریدتے ہیں اور اس کے بعد بیچتے ہیں۔ آپ کو مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں، کاغذ کا ایک رم جو ہے وہ آپ کو اردو بازار سے ملتا ہے تقریباً 1200 روپے کا، 1300 روپے کا کاغذ کا رم ملتا ہے، اور جب آپ جا کے کسی پراپرٹی ڈیلر یا کسی اور دفتر میں آپ دیتے ہیں تو وہ تقریباً 1550، 1600 روپے کا وہ کاغذ کا رم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری پروڈکٹس ہیں، اسٹیپلرز ہیں، اسٹیپل پنز ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ بیچ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس موبلٹی ہے، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے۔ صرف اور صرف پہلے دن کی انویسٹمنٹ آپ کو چاہیے، جو تقریباً آپ 5000 روپیہ اس کام میں انویسٹ کر کے دیکھیے، آپ کو یہ کام جو ہے یہ بہت اچھا مارجن دے رہا ہوگا، اس سے بہت زیادہ اچھا مارجن دے رہا ہے جو کہ آپ آج یہ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ جو ٹیکسی یا آپ جو کیب سروسز چلا رہے ہیں۔ تیسرا کام جو آپ کر سکتے ہیں، اس کے اندر بھی بہت منافع ہے، بہت اچھا کام ہے، اور وہ ہے کنسٹرکشن سپلائز کا۔ میں کنسٹرکشن نہیں کہہ رہا، میں کنسٹرکشن سپلائز کہہ رہا ہوں۔ آپ سارا دن اپنی موٹر سائیکل پہ گاڑی کے اوپر آپ جا تو رہے ہی ہوتے ہیں، اگر آپ کنسٹرکشن پروڈکٹس جیسے سیمنٹ، سریا، ریت، بجری، اس کے مختلف جہاں پہ سائٹس بن رہی ہیں وہاں پہ آپ اس کے آرڈر لیں، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ ریت کی ایک ٹرالی جو ہے وہ آپ بیچتے ہیں اور آپ بالکل ایمانداری کے ساتھ پورا جو کوانٹٹی ہے وہ دے رہے ہیں، تو آپ کو وہ جو ریت کی ٹرالی والا ہے وہ ایک ٹرالی کے اوپر کمیشن دے رہا ہے اس وقت 800 روپے۔ یہ آپ کا مارجن وہ آپ کو دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بوری سیمنٹ کا جو ہے وہ آپ کو 10 روپے دے رہا ہے۔ اسی طرح سریے کے اندر 3000 روپے ٹن آپ کو جو ہے وہ کمیشن مل رہا ہوتا ہے۔ ایک عام جو گھر ہے، ایک کنال کا گھر، اس کے اندر جو سریا ہے وہ 8 سے 10 ٹن سریا لگ جاتا ہے۔ ایک 5 مرلے کے گھر کے اندر تقریباً 4 ٹن سریا جو ہے ایک 5 مرلے کے گھر کے اندر لگ جاتا ہوتا ہے، 3 سے 4 ٹن کے قریب سریا لگ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک سریے سے جو ہے اگر آپ کسی سائٹ کے اوپر دیتے ہیں تو تقریباً 5 سے 9 ہزار روپے تک 5 مرلے کی سائٹ کے اوپر آپ بڑے آرام سے کما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایک اور سروس جو دے سکتے ہیں، جو کہ آپ اپنی یہی موبلٹی کو یوز کرتے ہوئے، اور وہ ہے کہ ہر گھر جب بنتا ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے ہی تو اس نے دیمک کا سپرے ضرور کرانا ہوتا ہے۔ تو آپ دیمک سپرے کرنے کی آپ کے ایک اینڈ کے اوپر وہ کمپنیز جو کہ دیمک کی سروسز دے رہی ہیں، دوسرے اینڈ کے اوپر آپ کے پاس موبلٹی ہے، یعنی موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، جس کے ذریعے سے آپ مختلف سائٹس وزٹ کر سکتے ہیں اور ان کو آپ جا کے بتائیں کہ میں آپ کو دیمک کے لیے جو ہے وہ سروسز دے رہا ہوں۔ اس کے اندر آپ کو تقریباً ایک کمپنی جو ہے 5 مرلے کا ایک گھر جو ہوتا ہے اس کے اگینسٹ آپ کو 5000 روپیہ کمیشن مل رہا ہوتا ہے، جو کہ وہ دیمک کے حوالے سے آپ کو دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ ایسے کام ہیں جو کہ آپ اپنی گاڑی، رکشا، موٹر سائیکل اس کے اوپر کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ کی ارننگ جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوگی جو کہ آپ آج یہ کام کر رہے ہیں، جو مختلف جگہوں پہ ٹیکسی کیب سروس جو ہے آپ آفر کر رہے ہیں، جس کے اندر آپ کی گاڑی کی ویئر اینڈ ٹیئر بہت زیادہ ہے اور آپ کی محنت بھی بہت زیادہ ہے، جبکہ آپ کو ریٹرن جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں مل رہا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اگر بہت زیادہ پسند آیا تو لائک بھی کر لیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے شاید کسی اور کا بھی اس پروگرام سے جو ہے وہ فائدہ ہو جائے۔